अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, हल कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, सवाल में गिवन है, दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, एंगल क्या है हमारा, थीटा। हमको पता है कि जो त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्री, पूरा समकोण त्रिभुज में बेस्ड है हमारा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है जी, कर्ण। मेन एंगल हमारा थीटा है, तो मान के चलिए मेन एंगल हमारा ये है, इसको हम लोग थीटा मान लिए। क्या मान लिए, थीटा। एगो तो 90 डिग्री होता है, बाकी दो गो न्यून कोण होता है। ठीक है, तो उसमें से किसी एक को हम लोग थीटा मान लिए, तो आसानी के लिए हम लोग इसको थीटा मान लिए। जो मेन एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है जी, साइड, लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। ठीक है, कुछ नाम भी दे दीजिए इस त्रिभुज का, लेट ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी। कॉट थीटा बराबर 7/8। चलिए, कॉट थीटा होता क्या है, लंब बटा में आधार, तो होता है टेन थीटा। तो कॉट थीटा होता है उसका उल्टा, आधार बटा में लंब। देखिए आपको ये वाला जो है ना हमेशा याद रहना चाहिए। ये जो है आपका लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये सब मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है जी, आधार बटा में लंब। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो इस कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आधार बटा में लंब। चलिए, आधार, यहाँ पे आधार क्या है हमारा, ए बी है। आधार क्या है, ए बी। लंब, लंब क्या है यहाँ पे, बी सी है। लंब क्या है जी, बी सी है, बी सी। ठीक है, और ये बराबर में कितना दिया है, 7/8। कितना दिया है, 7/8। तो ये तो रेशियो दिया हुआ है, ये साइड का क्या है, रेशियो है। ए बी और बी सी साइड का अनुपात दिया है। तो जब भी अनुपात दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है, उसमें हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, एक्स वगैरह से गुना कर देते हैं या के से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये तो कल के लेक्चर में हमने पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वगैरह के लिए। तो मान लीजिए ए बी बराबर है 7 के और बी सी बराबर है 8 के। माना कि ए बी बराबर 7 के तथा बी सी बराबर 8 के। क्यों के मानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वगैरह में। ठीक है, तो चलो देखो जी, ए बी हमारा आ गया कितना, 7 के। ए बी हम लोग कितना मान लिए, 7 के, और ये जो बी सी है ये कितना मान लिए हम लोग, 8 के। ठीक है, चलिए, दो साइड पता है हमको, कर्ण निकालना है। कर्ण ही ना पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे जी, कर्ण, क्योंकि कर्ण की हमको जरूरत पड़ेगी इन सब का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए अब हम लोग कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे हम लोग, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए, कर्ण बराबर क्या होता है, अरे बोलिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमको चाहिए वो एसी का मान। तो कर्ण क्या है हमारा, एसी है, एसी का स्क्वायर। लंब, लंब क्या है वहां पे हमारा, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है वहां पे, आधार हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। आधार क्या है जी, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर हटेगा तो उधर किस में जाएगा जी, रूट में जाएगा। स्क्वायर हटता है तो बराबर को उधर किस में चला जाता है, रूट में। तो ये सब हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर रूट अंडर बी सी। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है 8 के, 8 के का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, 7 के, 7 के का स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ गया 8k का स्क्वायर करिएगा, मतलब 8k को 2 बार गुना करना है। तो 8 8 64
के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर करना है, मतलब 7k को 2 बार गुना करना है, 7k गुने 7k, तो 7 7 49 और k का स्क्वायर के स्क्वायर। चलो जी 64 गो के स्क्वायर प्लस 49 गो के स्क्वायर, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर आ गया। हाँ सिंपल जोड़ा, देखो जी 64 के स्क्वायर अब प्लस 49 के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर, रूट 113 के स्क्वायर, मतलब 113 के स्क्वायर आ गया। AC का AC, चलिए रूट 113 का मान तो रूट 113 ही रहेगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं। हाँ रूट के अंदर के जो है 2 गो है, के स्क्वायर मतलब के गुने के, और रूट के अंदर कोई भी चीज़ सेम 2 गो रहता है तो उसके बदला में ये क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये हो गया के, 2 गो के बदला ये के क्या हुआ, बाहर निकला। तो AC का मान आ गया रूट अंडर 113, बाहर में है के इंटू के, तो 100 रूट अंडर 113 और के। अब हमें निकालना है 1 नंबर में इसका वैल्यू और 2 नंबर में इसका वैल्यू, ठीक है। तो गौर से देखिए, हमें इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की भी जरूरत पड़ेगी और कॉस थीटा का भी मान निकालना पड़ेगा, और कॉट थीटा का भी। कॉट थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग पहले ही साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। इस फिगर में लंब क्या है हमारा 8k, और कर्ण क्या है हमारा रूट 113k, रूट 113k। के से के क्या हुआ, कट गया, हमारे पास क्या बचा 8 बटा में रूट 113। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। हमें कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी सवाल को सॉल्व करने में, तो कॉस थीटा हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। देखिए आपको एकदम बिल्कुल अंदाजी याद रहना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको एकदम मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए सब। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको एकदम मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे 7k, कर्ण क्या है हमारा रूट 113k, के से के कट गया, क्या बचा 7 बटा में रूट 113। चलिए अब पहला नंबर हम लोग सवाल निकालते हैं, ठीक है। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्या वैल्यू निकालिए किसका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। देखो जी एक अलजबरा का एक बड़ा मशहूर सा फार्मूला है, ये आपको रफ में समझा रहा हूँ मैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला देखिए यहाँ अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, यही फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a की जगह पे क्या है 1, अब b की जगह पे क्या है साइन थीटा, a की जगह पे 1 अब b की जगह पे साइन थीटा, एक प्लस है एक माइनस है, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला क्या कहता है कि हम होते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है साइन थीटा, इसका क्या करना है स्क्वायर बटा में। नीचे में भी सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा, देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए एक का स्क्वायर क्या होता है जी, एक ही होता है, माइनस का माइनस। साइन थीटा का स्क्वायर, जब स्क्वायर अंदर आएगा ये 2 अंदर आएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो मैंने पूरे डिटेल्स में समझाया हुआ है बेसिक क्लास में, ठीक है, जाके बेसिक क्लास मिस नहीं करिएगा। एक का स्क्वायर एक माइनस का माइनस, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है 2 जो है अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चल देखो जी 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटा में रूट 113, 8 बटा में रूट 113। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटा में रूट 113 का क्या करना है स्क्वायर, या ये स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर का एक माइनस का माइनस, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटा में रूट 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए बट्टा में,
एक का स्क्वायर एक, माइनस का माइनस, कॉस थीटा का स्क्वायर है। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 7/√113। इसका क्या करना है जी, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर। चलिए देखिए जी, हम इधर से हम लोग आगे आएंगे। चलिए 1 का 1 माइनस 8/√113 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 8/√113 का स्क्वायर करना है, मतलब 8/√113 को क्या करना है, 2 बार गुना करना है। 8 8 64, √113 गुने √113 113, √x गुने √x x, √5 गुने √5 5, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये क्या आ गया, 64/113, 64/113 बटा में 1 है, ठीक है, 1 है, माइनस 7/√113 का स्क्वायर करना है, मतलब इसको 2 बार गुना करना है, तो 7 7 49, 7 7 49, और √113 का स्क्वायर √113, ठीक है। चलिए बट्टा का जोड़ है, ठीक है। यहाँ एक छुपा रहता है, 1 और 113 का एलसीएम 113 ही, 113 में 1 से भाग दीजिएगा, 113 बार में 113 कम 113, माइनस तो माइनस 113 से 113 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, 1 में 64 से गुना करिएगा, 64, पूरे का बट्टा पूरे का बट्टा। यहाँ एक छुपा रहता है, 1 और 113 का एलसीएम 113, 113 में 1 से भाग दीजिएगा 113 बार में, और 113 में 1 से गुना करिएगा 113, माइनस तो माइनस 113 से 113 कितना बार में, एक बार में, 1 में 49 से गुना करिएगा 49 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, 113 में से 64 घटाना है, ठीक है। तो 113 में से हमें क्या घटाना है जी, 64, 3 में से 4 नहीं जाएगा, ये इसको देगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, अब ये 0 बच गया, तो मैंने 10 में से 6 गया 4, इसको घटा के कितना आया 49, बट्टा में कितना है 113, पूरे का बट्टा है पूरे का बट्टा। 113 में से 49 घटाना है, अब 113 में से क्या घटाना है 49, तो 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, अब बट्टा क्या 113। आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में, भाग का निशान, जैसे मान के लिए एक सवाल दे दिया, ठीक है, ये 7/2 है, भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होता है, उसके साथ वाला चीज़ क्या होता है, पलट जाता है, 7/2 क्या हो जाएगा 2/7, यहाँ भी काम वही होगा, ठीक है। देखो जी 49/113, ये भाग का निशान है, एक्चुअली में ये किसका निशान है, भाग का। तो भाग का निशान को हम लोग जैसे गुना का निशान देंगे ना, उसके साथ वाला चीज़ क्या होगा, पलट जाएगा। 64/113 क्या हो जाएगा, 113/64, 113 से 113 क्या हुआ, कट गया, ऊपर में क्या बचा 49, नीचे में 64, तो ये निकला हमारा 1 नंबर का आंसर, कितना 49/64, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना निकला 49/64। चलिए अब हम लोग 2 नंबर बताएंगे, ठीक है, इसको नोट करिए। इसी में कह रहा है 2 नंबर कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का। चलिए निकालते हैं, ये तो बड़ा इजी है जी। देखो जी सवाल में दिया है हमको कॉट थीटा बराबर 7/8, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अरे तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये कॉट थीटा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा वैल्यू, 7/8 का स्क्वायर करिएगा 49/64, ये आंसर हो गया। बड़ा सिंपल था ना जी, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो कॉट थीटा का मान पहले दे रखा था 7/8, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो ये था हमारा कितना नंबर सवाल जी, 7 नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, इसको नोट करिए, ठीक है, तब तक पानी पी लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot A = 4 है, 3 cot A = 4 है, तो जांच करें कि क्या इतना बराबर इतना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दिया है 3 cot A = 4, ठीक है, हमें जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 3 cot A = 4 है, ये 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में,
तो कॉट ए बराबर आ जाएगा 4/3 साइन कॉस टेन, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है जी? आधार बटा में लंब। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें मेन एंगल हमारा थीटा है। चलिए 90 डिग्री सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। मेन एंगल के सामने वाले को लंब, जो बच गया वो आधार। कुछ इसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। कॉट थीटा होता है आधार बटा में लंब। आधार यहाँ क्या है? AB। आधार क्या है यहाँ पे? AB। और लंब क्या है यहाँ पे? BC, ठीक है। तो ये रेशियो में दिया हुआ है 4/3। ओरिजिनल में कुछ और रहा होगा, 4x या 4k, ठीक है। ये 3x या 3k, कुछ भी। तो जब रेशियो में रहता है तो हम लोग अपने मन से ऊपर नीचे k वगैरह से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो माना कि AB बराबर 4k और BC बराबर 3k। इस बात को मैंने समझाया हुआ है पूरे डिटेल्स में क्वेश्चन नंबर 4 में, 4, 5, 6 वगैरह में। माना कि AB बराबर 4k तथा BC बराबर 3k, BC बराबर 3k। तो इस AB को हम लोग क्या मान ले रहे हैं जी? 4k माने हैं, 4k, और BC को 3k। दो साइड पता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीसरा साइड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। हमको तो AC का ही वैल्यू चाहिए, तो AC को यहीं रहने दीजिए। स्क्वायर हटेगा तो उधर किस में जाएगा जी? रूट में। ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आ गया, चलिए देखिए, BC का मान कितना है? 3k। तो 3k का क्या करना है? स्क्वायर प्लस तो प्लस AB का वैल्यू कितना है? 4k। तो 4k का स्क्वायर। चलो जी, AC बराबर 3k का स्क्वायर करना है, मतलब 3k को 2 बार गुना करना है। 3k गुने 3k तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर करना है। 4k को 2 बार गुना करना है, 4k गुने 4k, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो AC बराबर आ गया हमारा 16 गो k स्क्वायर और 9 गो k स्क्वायर। 16 9 25 गो k स्क्वायर, 25 गो k स्क्वायर। 25 का वर्गमूल होता है 5 और k 2 गो है ना, रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 गो रहता है तो उसके बदला में 1 बाहर निकलता है। इस k स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे k गुने k, 2 गो k के बदला 1 के बाहर निकला। तो AC का वैल्यू कितना निकला? 5k। AC का वैल्यू कितना निकला जी? 5k। अब हमें जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो जी, इसको नोट कर लीजिए। इसके नीचे आपको लिखना है, अब जो भी मैं बनाने जाऊंगा, ठीक है। इसके नीचे अब आपको जो भी लिखना है, अब जगह नहीं है उधर तो क्या किया जाए। चलिए देखिए, हमें जांच करना है क्या? जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। यानी LHS और RHS बराबर है कि नहीं, यही हमें क्या करना है? जांच करना है या दिखाना है आपको, ठीक है। तो चलिए एक बार LHS लेके चलेंगे, ये कुछ आ जाएगा। एक बार RHS लेके चलेंगे, ये भी कुछ आ जाएगा, और देखेंगे LHS और RHS बराबर है कि नहीं। LHS लेने पर, LHS क्या है हमारा? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलो देखो जी, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan स्क्वायर a, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे लंब हमारा क्या है? BC है, BC। अब बट्टा में आधार क्या है हमारा? AB है, AB। इसका क्या करना है? स्क्वायर। पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा। 1 प्लस tan स्क्वायर है,
ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब क्या है वहाँ पे BC है, आधार क्या है यहाँ पे AB है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। चलिए 1 का 1 माइनस का माइनस, BC बटा में AB, BC का वैल्यू कितना है 3K, AB का वैल्यू कितना है 4K, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, पूरे का बटा 1 प्लस BC का वैल्यू कितना है 3K और AB का वैल्यू कितना है 4K, इन पूरे का क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस, 3K बटा में 4K का स्क्वायर है, तो 3K बटा में 4K को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, 3 गुने 3 अरे 9 और K गुने K स्क्वायर, 4 गुने 4 16 और K गुने K स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9K स्क्वायर बटा में 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर बटा में 16K स्क्वायर, पूरे का बटा 1 प्लस 3K बटा में 4K का स्क्वायर करेंगे तो वही चीज़ आएगा फिर 9K स्क्वायर बटा में 16K स्क्वायर। अच्छा K स्क्वायर से K स्क्वायर क्या हुआ कट गया, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 9/16 अब 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ एक छुपा रहता है, 1 16 का एलसीएम 16 में 1 से भाग दीजिएगा 16 बार में, और 16 एकम 16 माइनस तो माइनस 16 में 16 से एक बार में कटेगा, 1 नवा 9, पूरे का बटा। चलिए यहाँ एक छुपा रहता है, 1 और 16 का एलसीएम 16 में 1 से भाग दीजिएगा 16 बार में, और 16 एकम 16 प्लस तो प्लस 16 से 16 एक बार में, 1 नवा 9, 16 में से 9 गया 7 बट्टा में क्या है 16, पूरे का बटा 16 9 25, 16 9 25 बट्टा में क्या है 16। अब देखो जी बट्टा का भी बट्टा है तो पलट जाएगा, 7 बट्टा में 16, भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होता है उसके साथ वाला चीज़ क्या होता है पलट जाता है, 25 बट्टा में 16 क्या हो जाएगा 16 बट्टा में 25, 16 से 16 कट गया, ये हमारा क्या आ गया 7 बट्टा में 25। LHS लेके चले तो हमारा क्या आया 7 बटा में 25, अब RHS लेके चलेंगे ये भी 7 बटा में 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, अब RHS लेने पर RHS क्या है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है जी, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए cos थीटा क्या होता है जी आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ आधार क्या है AB बटा में कर्ण क्या है हमारा AC, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब क्या है यहाँ BC और कर्ण क्या है हमारा AC, इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। AB बटा में AC, AB का वैल्यू कितना है जी 4K बटा में AC कितना है 5K, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस तो माइनस BC बटा में BC कितना है 3K, AC कितना है 5K, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। नीचे वाला पोर्शन आ रहा ना जी वीडियो में आ रहा है। चलिए देखिए, अब जगह नहीं तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, 4K बटा में 5K का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको 2 बार गुना करना है, 4K बटा में 5K गुने 4K बटा में 5K, 4 से 4 गुना होगा तो ये 16 आ जाएगा, 5 से 5 25, K गुने K स्क्वायर और K गुने K स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 16K स्क्वायर बटा में 25K स्क्वायर, 16K स्क्वायर बटा में 25K स्क्वायर, माइनस तो माइनस, इसका भी स्क्वायर करना है तो 3K का स्क्वायर करिएगा तो 9K स्क्वायर, अब बटा 5K का स्क्वायर करिएगा तो 25K स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारे पास 16 बटा में 25 और माइनस 9 बटा में 25, एलसीएम वगैरह लीजिए, 25 का एलसीएम 25 से रहेगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घट जाएगा,
16 माइनस 9, 16 में से 9 हो गया 7, 7/25। LHS को सॉल्व किए तो 7/25 ही आया। RHS को भी लेके चले तो 7/25 ही आया। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ LHS और RHS बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये बात, यहाँ LHS बराबर RHS है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको नोट करिए पूरे डिटेल्स के साथ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मिटा रहा हूँ, तब तक वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। हाँ देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें B वाला क्या है, समकोण है, कोण B क्या है, समकोण यह। ठीक है, यहाँ पे B 100% रहेगा, बाकी A और C आप यहाँ डालिए चाहे यहाँ डालिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ कहीं भी डाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है। ठीक है, दिया है यहाँ पे आपको सवाल में कि tan A बराबर 1/√3। tan थीटा क्या होता है जी, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। मेन एंगल क्या है, A, तो मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और जो बच गया वो आधार। ठीक, तो लंब बटा में आधार होता है tan थीटा बराबर लंब, लंब यहाँ पे क्या है हमारा BC, और आधार, आधार क्या है हमारा AB, आधार क्या है जी AB। तो वही फिर मानने वाला, मान लीजिए BC बराबर क्या है 1 के, AB बराबर √3 के। माना कि BC बराबर 1 के लिखिए चाहे खाली के लिखिए, और AB बराबर तथा AB बराबर √3 के। ठीक है, जब भी रेशियो वाला चीज़ रहता है तो उसको हम लोग अपने मन से के वगैरह से गुना कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हो सकता है कि एक्चुअल में कुछ और रहा हो, इसलिए इसमें के वगैरह से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो दो साइड हमको पता है, क्या क्या पता है, BC पता है हमको के, और AB हम लोग क्या मान लिए √3 के। यहाँ से AC निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या निकालेंगे हम लोग जी, AC। चलिए AC निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वैल्यू निकालना है, तो अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए √अंडर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है K, तो K का स्क्वायर अब प्लस AB का वैल्यू कितना है √3 के, इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, K का स्क्वायर K ही स्क्वायर है, √3 के का स्क्वायर करना है, मतलब √3 के को कई बार गुना करना है, 2 बार। √3 गुना √3 3 हो गया, K गुने के स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 गो के स्क्वायर, 1 गो के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर जी 4 गो के स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, के स्क्वायर मतलब के गुने के, 2 गो के है तो 1 के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से निकला AC का वैल्यू कितना निकला जी 2K, कितना निकला 2K। अब हमसे सवाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए पहला नंबर कि साइन ए कॉस सी अब प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालिए। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो एंगल ए है तो इसके लिए लंब का काम ये करेगा, और कर्ण तो हमेशा ये रहेगा ही। तो लंब बटा में कर्ण मतलब K बटा में 2K, K बटा में 2K। देखिए हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या साइड का पहले जो ABC है उस साइड के हिसाब से लिखिए। साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, लंब क्या है हमारा BC है, कर्ण क्या है AC है। ठीक है, इनटू कॉस C। चलो देखो जी, कॉस C यानी मेन एंगल, इसके बारे में बात कर रहा है। अगर मेन एंगल ये है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला तो कर्ण रहेगा ही,
ये वाला क्या हो जाएगा आधार। अगर मेन एंगल ये रहेगा तो हमारा लंब और आधार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मेन एंगल के सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा अभी ये हो जाएगा, ठीक है। और एंगल सी अगर हम अभी लेंगे मेन तो लंब ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। चलो देखो जी, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। तो अभी यहाँ पे आधार क्या है हमारा BC है। आधार क्या है जी BC। कर्ण कर्ण क्या है हमारा AC। प्लस तो प्लस कॉस ए ये है एंगल ये है। मेन एंगल के सामने वाला लंब जो बच गया वो आधार। तो कॉस ए होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण तो कॉस ए के लिए एंगल ए के लिए आधार ये काम करेगा, आधार ये काम करेगा। तो आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। कॉस ए के लिए आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। गुना है यहाँ पे गुना है। साइन C अब मेन एंगल ये ले रहा है, इसको ले रहा है मेन एंगल। तो मेन एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। मेन एंगल के सामने वाला लंब जो बच गया वो आधार। तो साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण यानी मेन एंगल C के सामने वाला लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। AB बटा में AC। चलिए वैल्यू रखिए। अरे BC गुने BC का स्क्वायर AC गुने AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटा में AC का स्क्वायर प्लस AB बटा में AC गुने AB बटा में AC। ये क्या हो जाएगा AB बटा में AC का होल स्क्वायर। चलिए BC बटा में AC क्या है वहाँ पे BC के AC क्या है 2K। इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस तो प्लस AB बटा में AC। AB क्या है √3K और AC क्या है 2K। इसका क्या करना है स्क्वायर। K से K कट गया, चलिए यहाँ ऊपर में क्या बचा है 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर। चलिए 1/2 का स्क्वायर का क्या हुआ 1/4 और √3/2 का स्क्वायर। अजान हो रहा है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर करना है, मतलब √3/2 को कितना बार गुना करना है 2 बार। √3 गुने √3 3 और 2 गुने 2 4। तो इसका स्क्वायर की कितना आ गया 3/4। 4 का एलसीएम 4 रहेगा। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 1 + 3 3 और 1 4। 4/4 क्या हुआ 1। इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे 2 नंबर। इसमें 2 नंबर 9 में 2 सवाल है, ये 1 नंबर था, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्या कर रहा है इसमें कि cos A cos C अब माइनस sin A sin C का वैल्यू बताइए, ठीक है। देखो जी एक तो आप कम कर सकते हैं कि मेन एंगल इसी को रहने दीजिए। इसमें इसके सामने वाला क्या रहेगा लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। ये एंगल ए के लिए त्रिभुज है। आप मेन एंगल सी के लिए भी एक त्रिभुज खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ सी है ना, आपको दिक्कत हो रही है एक ही फिगर में समझने में, तो आप एंगल सी के लिए भी एक त्रिभुज खींच सकते हैं ABC। यहाँ मेन एंगल रखेंगे हम लोग किसको सी को। मेन एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। ये लंब और आधार डिसाइड करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जिस एंगल के बारे में बात होता है उसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या लेते हैं लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार, ठीक है। कर्ण क्या है 2K है। AB का वैल्यू कितना है √3K और BC का वैल्यू कितना है K, ठीक है। आप साइड में बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए cos A मेन एंगल वाला ये है। cos A क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है ऊपर वाले फिगर में AB, कर्ण क्या है AC, गुना है तो गुना। cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। cos C तो मेन एंगल ये है ना, तो मेन एंगल के सामने वाला लंब, ये बच गया आधार। cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो BC बटा में AC माइनस साइन A, मेन एंगल ये है A वाला, तो इसलिए साइन A इसमें चलेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, यहाँ लंब क्या है BC
कण क्या है ए सी, बी सी बटा में ए सी। गुने, यहाँ गुना छुपा रहता है, साइन सी, मेन एंगल सी के बारे में बात हो रही है। यहाँ साइन थीटा होता है लंब बटा में कण, तो यहाँ लंब क्या है ए बी और कण क्या है ए सी, तो ए बी बटा में ए सी, ठीक है। चलिए देखिए जी, ए बी बटा में ए सी, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है √3 के, ए सी क्या है 2 के, गुना गुना बी सी क्या है हमारे पास के, ए सी क्या है हमारे पास 2 के, माइनस तो माइनस, बी सी बटा में ए सी तो है के बटा में 2 के, गुना गुना ए बी बटा में ए सी, तो यहाँ पे लिखे हम लोग ऑलरेडी √3 के बटा में 2 के से के कट गया, के से ये के कट गया, के से के कट गया, ये के से के कट गया, क्या बचा हमारे पास, ऊपर में √3 बचा, नीचे में 2 दूनी 4, माइनस तो माइनस, ऊपर में √3 बचा और नीचे में 2 दूनी 4, सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटेगा, क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा ना, इसका आंसर क्या है 0। तो आज यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज यहीं तक, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।